Achievers Junction. Hello friends. Welcome to Achievers Junction. Follow us on Facebook page. Like, share and subscribe us on YouTube. Follow us on Instagram. Coming live in few seconds. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अचीवर्स जंक्शन पे। मैं हूं डॉक्टर प्रणव, पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट, पब्लिक हेल्थ एडवोकेट। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं, एक बार फिर से प्रणव के प्रयोग लेकर। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा मिलकर। थर्सडे के दिन आपसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। सारे लोगों ने बड़े इंकरेजिंग रिस्पॉन्स दिए। लोगों ने जैसा कहा, हमें एक बार फिर से फेस टू फेस मिलके बड़ा अच्छा लगा। मैं अगर आपसे शेयर करूं, मुझे भी उतना ही अच्छा लगा आप सारे लोगों से मिलके। इस लॉकडाउन में जब हम लगातार घर में हैं और अपने सारे लोगों को फेस टू फेस देखने को आज हम सारे लोग तरस से गए हैं। एक बार फिर से अपने सारे जानने वालों को, चाहने वालों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि मैं अपने उन तमाम डॉक्टर्स के साथ हर बार जिक्र करता हूं, जो सारे डॉक्टर्स आने वाले दिनों में पब्लिक हेल्थ फिजिशियंस बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मास्टर्स की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, मैं एक ही चीज शेयर करता हूं। एक डॉक्टर का काम और एक डॉक्टर का नाम, द वर्ड डॉक्टर इटसेल्फ कम्स फ्रॉम डासरे, व्हिच मींस the traditional role of a physician was to discuss and to educate more to the people. लोगों से चर्चा करना, लोगों को एजुकेट करना और लोगों को बताना हम बेहतर हेल्दी कैसे हो सकते हैं। पुराने दिनों में जब हम बात करें हिपोक्रेटस की, या भारतीय संस्कृति में जब हम बात करें सुश्रुत और चरक की, फिजिशियंस का रोल बेडसाइड फिजिशियंस का नहीं था। Physicians were very much part of the community. वो हमारे समाज का पार्ट थे। जिस तरह से हमारे समाज में बाकी लोग जुड़े होते हैं, हमारे शिक्षक हैं जो हमें और बच्चों को एजुकेशन देते हैं, जिस तरह से हमारे फार्मर्स हैं जो खेती करते हैं, फल लेके आते हैं, सब्जियां उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, उसी तरह से हमारे चिकित्सकों का, फिजिशियंस का भी रोल था। एंड द रोल वाज टू एजुकेट पीपल हाउ टू स्टे हेल्दी। आज के दौर में जबकि लगातार हर जगह भागम भाग है, भीड़ भाड़ है, हम फिजिशियंस बहुत बार अपने उस रोल को काफी मिस करते हैं। स्पेशली इंडिया में जब हमारे यहाँ नंबर ऑफ फिजिशियंस बहुत कम है पर 1000, तो हमारे मेडिकल सिस्टम पे काफी लोड होता है, कंसीडरिंग द काइंड ऑफ numbers we handle every day at OPDs. It is many times extremely difficult to convey to the patients. लोगों से ये चर्चा करना, लोगों को ये बताना कि रोगों से कैसे बचे, रोगों को किस तरह से हराएं, बहुत बारी हम चाहने के बाद भी नहीं कर सकते हैं। अपने 1 दशक से ज्यादा के एक्सपीरियंस में मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स से एक ही बात कही है, एक फिजिशियन का रोल सबसे इम्पोर्टेंटली एक अभिभावक के जैसा है, एक पेरेंट्स के जैसा है, और साथ ही साथ एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे टीचर के जैसा भी है, जहां हम अपने पेशेंट्स के साथ चर्चा कर सकें किस तरह से हेल्दी हो। तो आप सारे लोगों का स्वागत है। जिस तरह से हमारे दोस्त जुड़ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के साथ जुड़ के। अक्सर हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे जुड़ नहीं पाते, और साथ ही साथ अचीवर्स जंक्शन के इस तमाम टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने एक इतना सुंदर और बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जहां हम लोग आपस में जुड़ सकते हैं, आपस में नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं। आज जबकि हम 2020 में एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन से होके गुजर रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि आपस में फिजिकल कनेक्टिविटी हमारी बहुत ही लिमिटेड हो गई है।
और ऐसे में हम वो तमाम लोग जो डिजिटली बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं थे, हमने पेशेंस के साथ लर्न करने की कोशिश की है। हमारे तमाम टीचर्स लर्न कर रहे हैं डिजिटल मीडियम को किस तरह से यूज करें। एक जमाना था जब मोबाइल फोन को हमने क्लासरूम्स में काफी डिस्करेज किया था। हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में, उन्हें याद है कि हमने मोबाइल फोन को काफी डिस्करेज किया था कि मोबाइल फोन क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आज कई बार आपस में हम चर्चा करते हैं कि मोबाइल फोन पे क्लासेस हो रही हैं, मोबाइल फोन पे मेडिकल कंसल्टेशंस भी हो रहे हैं। आज तमाम ऑनलाइन कंपनियां आई हैं जो मोबाइल फोन पे मेडिकल कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस तरह से अचीवर्स जंक्शन ने ये कितना ब्यूटीफुल प्रोग्राम और एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जहां पूरी की पूरी एक डिजिटल रेनबो बना दी है, चाहे वो सिनेमा और टेलीविजन से जुड़ी हुई खबरें हो दोपहर में या फिर शाम में। जिस तरह से आज शाम में हम देख रहे हैं मनोज भावुक जी एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, सफर मनोज भावुक जी के साथ। मनोज भावुक जी को भी मैं एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और उनका वेलकम करना चाहूंगा। हमारे साथ वो फिल्म और मीडिया से जुड़ी हुई बहुत सारी हस्तियों को लेके आ रहे हैं, उनके स्ट्रगल, उनके संघर्ष और उनके अचीवमेंट की कहानियां लेकर। आज जेनिवा राय के साथ वो जुड़ेंगे। वो एक बंगाली के मशहूर सिंगर हैं और उनके साथ लेके आएंगे उनका सफर। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस दौर से अभी हम गुजर रहे हैं, कोरोना के दौर से, एक चर्चा चारों तरफ चल रही है और सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं काफी ज्यादा स्ट्रेस से होके गुजरना पड़ रहा है। यूं स्ट्रेस पहले भी कम नहीं था, लेकिन इधर लास्ट कुछ दिनों में हमने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सर्वे किया था मेट्रोज के अंदर, जहां हमने ऑनलाइन लोगों से रिस्पांस लिया था कि ये घर से काम यानी कि वर्क फ्रॉम होम, इसके अंदर क्या मुश्किलें, क्या चैलेंजेस आ रही हैं। और तमाम लोगों ने ये शेयर किया कि आज अनिश्चितता से उन्हें जूझना पड़ रहा है। एक तरह का मन में ख्याल आया हुआ है कि ये दौर कब तक चलेगा। और इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी पूरी तरह से श्योर नहीं है। क्या ये एक महीने में कम होता चला जाएगा? पहले ऐसा भी कयास लगा था ये मई के बाद धीरे धीरे कम होने लगेगा। अभी तक हमने देखा ऐसा संभव नहीं हुआ है। क्या इसकी वैक्सीन तुरंत आ जाएगी? लास्ट डे भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी और हमारे पास कोई भी डेफिनेटिव आंसर नहीं है। बहुत तरह के कंट्राडिक्टरी रिसर्चेस आ रहे हैं। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। वन थिंग इज कंसीडरिंग कि चारों तरफ जिस तरह से कोलैबोरेटिव एफर्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली कुछ वैक्सीन निकलने की संभावना काफी ज्यादा है और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कमिंग फ्रॉम पब्लिक हेल्थ साइंस दैट द वैक्सीन विल बी अवेलेबल अराउंड द एंड ऑफ द ईयर। बट स्टिल one thing is this is a new normal, जिसने हमारे जॉब्स को, हमारे लाइफ को, सारी चीजों को एक नए तरीके से डिफाइन किया है, एक नए तरीके से परिभाषित कर दिया है। हमें अपने घर के पास से अभी काम करने में उतना ही कंफर्टेबल होना पड़ रहा है। ऑफिस में जो कोलैबोरेशन मिलता था आज उसकी भी कमी हो रही है। इसके साथ साथ ही अभी मैंने एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने यूएस में एक रिसर्च करा था एंड इट वाज एन एजेंसी व्हिच वाज कंडक्टिंग रिसर्च ऑल अक्रॉस द ग्लोब एंड दे डिस्कस्ड दैट हमारे इंडिया के अंदर में लोगों की अवेलेबिलिटी, इसके ऊपर लॉयलिटी की चर्चा होती है। यानी कि इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयर है अक्सर वो इस तरह से सोचते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय रात में 9 बजे तक अवेलेबल है, रात में 10 बजे तक अवेलेबल है, 11, 12, 1 बजे तक भी अवेलेबल है, then that employee is the most loyal employees। अभी ये बहुत ही मुश्किल है ऐसे दौर में अपने आप को लॉयल साबित करना। हमारी नई जनरेशन है वो अपने आप को लॉयल साबित करने के लिए देर रात तक अवेलेबल हो रही है सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे।
वो एक्सेल सीट पे काम कर रही है, वो रिस्पॉन्ड कर रही है, रिपोर्ट्स बना रही है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज जो हेल्थ को लेके हो रही है, हर दिन ये कंप्लेन आ रहे हैं, इवन इफ देयर इज नो कोविड, the immunity is suffering. People are feeling the symptoms of allergy. All the immunological conditions like eczema, asthma, that is on rise. इन सब के पीछे वजह यह है कि पूरी की पूरी जीवन शैली, पूरी की पूरी जिंदगी की रूटीन डिस्टर्ब हो चुकी है। जो लोग रात में देर तक जग रहे हैं, वो सुबह में भी देर तक उठते हैं, तो जगने का टाइम डिस्टर्ब हो गया है, सोने का टाइम डिस्टर्ब हो गया है। ऐसे में तमाम शेड्यूल डिस्टर्ब हो चुका है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अभी हमारे मित्र पूछ रहे हैं कि हमें स्ट्रेस, स्पेशली आजकल जो स्ट्रेस चल रहा है, उससे किस तरह से हम मुकाबला करें। तो आइए मैं इसी पे चर्चा आज करने वाला हूं कि डे टू डे की स्ट्रेस जो हमें आजकल और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो ये पहले भी काफी ज्यादा थी। पिछले 5 सालों से हमने इस पे रिसर्च करा है, ईयर ऑन ईयर किस तरह से वर्क प्लेस पे स्ट्रेस इतना ज्यादा होता था, और अभी तो ये और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सारे लोग आज एक नई स्किल सीख रहे हैं, सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, और बहुत ही सारे वर्क प्लेसेस में ऐसा डिफाइन हुआ है कि अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि आपको तो आना नहीं पड़ रहा। और जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए खुद को दिखाना होता, वो लगातार अवेलेबल है। ऐसे में आपको मैं एक छोटी सी फिजियोलॉजी के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, और उसके बाद मैं दिल्ली के हाल पर भी इसके प्रोग्राम के थोड़े से बाद में चर्चा करूंगा, जिस तरह से हमें रिक्वेस्ट मिला है। तो सबसे पहले हम जाने कि हमें स्ट्रेस किस तरह से बिल्ड होता है। हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी पिछले 100 सालों में, 150 सालों में काफी ज्यादा बदल गई है। अगर हम पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड की बात करें, पूरे के पूरे एनिमल किंगडम की बात करें, तो सारे के सारे एनिमल किंगडम में एक डायurnal रिदम होता है। डायurnal रिदम यानी कि दिन और रात का एक सामंजस्य। कुछ एनिमल्स हैं, रादर आधे एनिमल्स हैं, जो जिनके लिए रात में उनकी दिनचर्या शुरू होती है, वो रात में खाने की तलाश में निकलते हैं। उल्लू और चमगादड़ को हमने हमेशा देखा है, वो दिन में नहीं दिखते। उसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं जो दिन में बाहर निकलते हैं, और इंसान उन्हीं एनिमल्स में, एनिमल किंगडम के अंदर इंसान उन एनिमल हैं जिनके लिए उनकी दिनचर्या का समय दिन होता है। आज पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट लगातार हर साल, साल दर साल मैं ये सर्वे में पा रहा हूं, विटामिन डी की कमी आज एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है। और हमारे वर्किंग क्लासेस में जो सारे लोग भी आज शहरों में काम कर रहे हैं, उनके अंदर ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों में विटामिन डी के कमी की घटनाएं हो रही हैं। और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि सारा का सारा दिन हमारा ट्यूब लाइट में गुजरता है, आर्टिफिशियल लाइट में गुजरता है, हमें धूप की रोशनी नहीं मिलती, और इस तरह से विटामिन डी कम होता चला जाता है। और विटामिन डी के बारे में तमाम नए रिसर्च जो न्यूट्रिशन के वर्ल्ड में आ रहे हैं, उसके अंदर ऐसा दिख रहा है कि विटामिन डी ना सिर्फ एक विटामिन है, यानी कि हमारे सिर्फ मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट नहीं करती, बल्कि विटामिन डी इज अ काइंड ऑफ हार्मोन, और ये हमारे मूड को भी अफेक्ट करता है। और विटामिन डी की कमी से अक्सर हमारे मूड में भी डिप्रेशन सा बना रहता है। तो पहली चीज जो मैं स्ट्रेस के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा, अपने तमाम दोस्तों से चर्चा करना चाहूंगा, आप सारे लोग अगर आप पूरे के पूरे दिन ऑफिस में काम करते हैं, तो आप प्लीज अपने विटामिन डी के लेवल की चेक करें। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि आप विटामिन डी यूं ही लेना शुरू कर दें, बिकॉज विटामिन डी इस तरह का विटामिन है जो जिसे हम
न्यूट्रिशन के साइंस में कहते हैं कि ये ऑयल सॉल्युबल है, तो ये विटामिन आपकी बॉडी में जाके अक्यूमुलेट होता है। इस तरह से अगर आपने बिना जरूरी हुए विटामिन डी लिया तो आपकी बॉडी में इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसलिए एक चीज जो आप सारे लोग कर सकते हैं कि अपने विटामिन डी की टेस्ट करें, और अगर विटामिन डी कम है तो अपने फिजिशियन से मिलें और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के साथ इसको नॉर्मल लेवल पे लाएं। तो बहुत सारे केसेस में ये स्ट्रेस को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकता है। जो दूसरी महत्वपूर्ण टिप बताने चाहूंगा, और मैं ये 2 टिप्स मैं एक साथ बताऊंगा अपार्ट फ्रॉम विटामिन डी, दोनों उतनी आसान नहीं है लेकिन दोनों मैं बताऊं सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जानने वाले आपको बताएंगे, आजकल काफी ये कॉमन लैंग्वेज में आ गया है, रेप्टिलियन ब्रेन एंड ह्यूमन ब्रेन। तो हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में एक ऐसा ब्रेन है जो सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में जानता है। ऐसे में हम अगर अपनी नींद के ऊपर एक रिदम बनाने पाए, यानी कि अपने सोने का टाइम, तो हमारी बॉडी को ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। और आज की समसामयिक परिस्थिति में हम ऐसा लगातार देख रहे हैं कि हमारे सोने का पूरा टाइम डिस्टर्ब हो गया है। जब हमारे सोने का टाइम डिस्टर्ब हो गया है तो हमारे बॉडी को हमेशा ऐसा सिग्नल मिलता है कि कुछ इनसिक्योरिटी सी चल रही है। एनिमल किंगडम में सोने के टाइम में डिस्टरबेंस एक ही समय में आता है जब या तो आपको भूख लगी हो, आपको खाने को नहीं मिला हो। तो मारे भूख के कोई शेर तभी रात में नहीं सोता अगर उसको खाने को कुछ भी नहीं मिला हो, और जब उसे खाने को नहीं मिलता तो वो रात में भी भटकता रहता है कुछ खाने के लिए। उसी तरह से एक हिरन रात में सिर्फ तब नहीं सोती जब उसके पीछे कोई भूखा शेर लगा हुआ हो। इन दोनों कंडीशंस के अलावा तीसरे हर कंडीशन में सूर्यास्त के बाद एनिमल्स सोते हैं। और हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा है कि हमारा घर का टाइम, हमारे मनोरंजन का टाइम, और कई बार तो हमारा दफ्तर भी रात के 12 बजे तक चल रहा होता है। और बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट में हैं या मीडिया वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, शो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, उनकी दिनचर्या तो रात में 3 बजे तक चल रही होती है। और ऐसे में भले ही आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि आपके बैंक में बहुत सारा पैसा है और आपकी लाइफ बहुत ही सिक्योर है, लेकिन आपकी बॉडी को ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि कुछ गड़बड़ सा है, कुछ असुरक्षा है, या तो खाना नहीं मिल रहा या आपके पीछे कोई आपको खाने के लिए दौड़ रहा है। और दोनों कंडीशंस में आपके स्ट्रेस हार्मोन बिल्ड होते रहते हैं जो आपको पीछे से स्ट्रेसफुल बनाए रखते हैं। दूसरी एक छोटी चीज की चर्चा करूंगा और उसके बाद हम समसामयिक मुद्दे कोविड के ऊपर भी आएंगे। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, मैंने पहली चीज डिस्कस की स्ट्रेस के बारे में, अपने विटामिन डी के लेवल को चेक करें, पता करें विटामिन डी के लेवल की कमी तो नहीं हो रही है। दूसरी चीज जो मैं चर्चा करना चाहूंगा वो है कि अपने नींद के समय को दुरुस्त करें, यानी कि महीने में कम से कम 25 दिन एक नियत समय पे सोएं। अगर आप 11 बजे सोते हैं, प्लीज 11 बजे सो जाएं। हर दिन 11 बजे सोएं, जिससे आपकी बॉडी को एक रिदम बनाने का मौका मिले। अगर आप फ्रॉम माय साइंटिफिक व्यू यू विल आस्क, आई विल से द बेस्ट टाइम टू स्लीप इज एज क्लोज पॉसिबल टू द टाइम ऑफ सनसेट एज इज अचीवेबल। सूर्यास्त से जितनी नजदीक आप सो सकें। जापान में दोबारा से बहुत सारे लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दे आर वेरी हेल्दी। व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज, रात में वो बिजली का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे और सूर्यास्त के बाद जल्दी से जल्दी सो जाते हैं। और इंडिया में भी हम सारे लोग, essentially we come from farming background where 2 to 3 generations back people used to come back by the time of sunset, जिसे हम हिंदी में हमारे वैदिक परंपरा में गोधूली वेला कहते थे, और आके सो जाते थे। हमें दोबारा से उसे जितनी दूर तक पॉसिबल हो फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी
पॉइंट के ऊपर मैं आऊंगा, एंड द थर्ड पॉइंट इज द टाइमिंग ऑफ आवर मील। राइट नाउ चाहे वो हम इंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहे हो, या एक बच्चे को होमवर्क के लिए पुश कर रहे हो, या मीडिया इंडस्ट्री में लोग देर रात तक काम कर रहे हो, या हमारा शो बिजनेस जो रात में 11 बजे 12 बजे तक चल रहा होता है, खाने का टाइम स्ट्रेच होता हुआ 1 बजे 2 बजे तक चला जाता है। Again, that is extremely harmful. That gives your body a signal that nothing is going good. Despite you having millions in your bank account, your body knows as if there is a stress. So the first thing that I would tell you is, every single day, try to understand you have to take meal that is regular on a regular time. महीने में कम से कम 25 दिन आप एक ही समय पे खाना खाएं. Then we can say that we have got a regular schedule of eating. सुबह का खाना एक पर्टिकुलर समय पे खाएं. अगर 8 बजे खाते हैं 8 बजे ही खाएं. 2 बजे लंच लेते हैं 2 बजे ही लंच लें. शाम का खाना सोने से 2 से 3 घंटे पहले ले लिया करें. With these 3 things, we will be able to make sure that our body doesn't get the signal of stress. इसके साथ अब हम चर्चा करेंगे. हमारे दोस्तों का ये आग्रह है कि हम डिस्कशन करें कोविड से बचने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कौन से हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आइए उस पर चर्चा करें. जिस तरह से हमने देखा है कोविड की कोई ट्रीटमेंट यानी कि उसका इलाज, इस तरह का इलाज तो अभी तक संभव नहीं हुआ है. लेकिन भारत के अंदर जहां आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा इसकी एक सुदृढ़ परंपरा रही है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स की भी मीटिंग करवाई और बहुत तरह के प्रयोग किए हैं और बहुत सारी कारगर चीजों के बारे में पता चला है. उनमें से कुछ कारगर चीजें हैं जो भारत की सरकार ने सब लोगों के साथ साझा किया है. एक बहुत कॉमन सी चीज है अदरक. उसके साथ साथ हल्दी. हल्दी के ऊपर तो जैसा आप सारे लोग जानते हैं, स्पेशली पब्लिक हेल्थ और हेल्थ एंड अलाइड साइंसेस से जुड़े लोग जानते हैं, इसके ऊपर यूएस में पेटेंट तक भी करवाया गया था इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी को लेके. तो अदरक और हल्दी दो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को काफी स्ट्रॉन्ग करती हैं. इसके साथ साथ दालचीनी और काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, ये दो चीजें भी आपकी इम्यूनिटी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. अब हम इसे कैसे इस्तेमाल करें? अगेन भारत सरकार से जुड़े हुए एक्सपर्ट आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट ने हमारे साथ साझा किया है कि इसको लेने का एक तरीका हो सकता है कि सुबह सुबह हम इसका एक काढ़ा बनाएं. साइंस ऑफ आयुर्वेदा जो कि हजारों सालों के अंदर इंडिया में डेवलप हुआ है, उसमें हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट ने बताया था कि सोने के बाद हमारी 3 प्रकृति जो बताई गई है, कफ, पित्त, वायु, इसके अंदर कफ की मात्रा बढ़ जाती है. To counter that, they prescribe that every single morning you start with something that is bitter in taste. So essentially, if you make a काढ़ा, आप थोड़ा अदरक ले, थोड़ी हल्दी ले, उसमें काले मिर्च और इसके साथ साथ थोड़ी दालचीनी भी मिलाएं. उसको पानी में डाल के बॉयल करें. पानी जब आधा हो जाए तो इससे स्टार्ट करें दिन, इसके साथ दिन की शुरुआत करें. Definitely this is going to enhance your immunity. It has got the certification of wisdom from our ancient scientists, and definitely we can always trust our Indian scientists. एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज जिसके ऊपर चर्चा करने का आग्रह हुआ था कि दिल्ली के केसेस को हम किस तरह से लें. जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये बीमारी वाटर ड्रॉपलेट्स से फैलती है, यानी कि हमारे कफ में जो पार्टिकल होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं कफ के, उसके साथ वायरस एक से दूसरे पेशेंट्स में जाता है. ऐसे में एक सघन आबादी वाले शहर जैसे कि दिल्ली है,
इसमें इसके संक्रमण को रोकना बहुत बहुत ही मुश्किल काम है। अब तक जितनी दूर तक इसे हमने कंट्रोल में रखा है तमाम एफर्ट्स के साथ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन साथ साथ चूंकि आर्थिक कारणों की वजह से धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी गई है और इसके पीछे भी जायज वजह हैं। हमें पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना होगा। नंबर्स ये लगातार बढ़ रहे हैं और नंबर्स को बढ़ने से हम बिल्कुल से रोक नहीं सकते। जब हमारी कम्युनिटी में लगातार ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, उनका रोकना कठिन है। लेकिन हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे अगर प्रोटेक्शन लेवल को हाई रखें, और इसके साथ साथ मैं उन तमाम लोगों से अपील करूंगा जिन्होंने अपना वर्क प्लेस धीरे धीरे स्टार्ट करा है, अपने एम्प्लॉयज को जिन्होंने बुलाना स्टार्ट करा है, और जो बहुत जरूरी चीजों के प्रोडक्शन में, सर्विसेज में जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे फिजिशियंस, मीडिया कर्मी, इंपोर्ट जरूरी चीजों के प्रोडक्शन में जुड़े हुए लोग, डेयरी इंडस्ट्री, फ्रूट्स एंड फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, उन सारे लोगों को अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी हमें पूरे एहतियात के साथ करना चाहिए। मास्क का प्रयोग अभी भी लगातार करते रहें। हमें डरने से भी बेनिफिट नहीं है, जो मैं बार बार कहता हूं, ना ही निडर होने से बेनिफिट है। हमें जानना है तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि इस बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और इसमें पूरे समाज के भागीदारी की जरूरत है। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से अपील करूंगा, अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। स्ट्रेस से बचने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, उसका पालन करें। अपने विटामिन डी की चेकअप करें, अपने सोने के टाइम को रेगुलर करें, हर दिन एक पर्टिकुलर समय पे सोएं, एक पर्टिकुलर समय पे जागें। अपने खाने के टाइम को भी हम धीरे धीरे नियमित करें, और इसके साथ साथ कोविड की समस्या के बारे में हमेशा याद रखें कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के काम करने से इसे रोका नहीं जा सकता। हम सारे लोगों को इंडिविजुअली बहुत ही एहतियात के साथ काम करना होगा। अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, अपने परिवार को सुरक्षित रखना होगा। इसी तरह से हम अपने आप को पूरी तरह से सेफ रख पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ के, एक साथ अपने तमाम दोस्तों, तमाम फ्रेंड्स एंड सर्कल के साथ जुड़ना और उनके साथ डिस्कस करना अपने आप में बड़ा ही आनंददायक प्रोसेस है। और एक बार फिर से मैं टीम अचीवर्स जंक्शन का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने एक मेरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एज ए डॉक्टर, एज ए पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट, जो समाज को एजुकेट करने की है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। अचीवर्स जंक्शन से जुड़े हुए तमाम टीम को मेरा धन्यवाद। और अपने फ्रेंड्स से मैं फिर से आग्रह करूंगा, आप मुझे मेल के सहारे या कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप मुझे आदेश कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि अगला टॉपिक हमारा कौन सा हो जिसपे हम आपस में चर्चा करें। ये एक लाइव प्लेटफॉर्म है। आपके रिक्वेस्ट, आपके सुझाव, आपके सजेशन हमें लाइव में मिलते हैं, ऑफलाइन भी आप हमें डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। अगले वीक दोबारा मैं हाजिर होऊंगा इसी सेम प्लेटफॉर्म अचीवर्स जंक्शन पे, रात 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक, गुरुवार और शनिवार 2 दिन। और इसके साथ अभी आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 8:30 में, लेकिन कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप खाना लेके एक बार फिर से जुड़े। 9 बजे हमारे भोजपुरी साहित्य के मशहूर साहित्यकार और भोजपुरी के दुनिया के एक मशहूर कवि मनोज भावुक जी आपके साथ इस अचीवर्स जंक्शन प्रोग्राम पे आ रहे हैं। मनोज भावुक जी ने देश और विदेश में इस प्लेटफॉर्म, जिसे हम भोजपुरी साहित्य का प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसे पॉपुलराइज करने में, इसे एक सम्मान का स्थान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अभी वो इस प्लेटफॉर्म पे जानिवा रॉय के साथ आकर जुड़ेंगे। जानिवा एक बड़ी ही प्रसिद्ध और अच्छी सी सिंगर हैं, जिन्होंने बहुत ही कम दिनों में बंगाली
संगीत के अंदर बहुत नाम कमाया है, वो आपके साथ आकर जुड़ेंगी। तो आइए हम सब लोग आनंद लें सैटरडे के दिन सुंदर और सुहाने सफर पे मनोज भावुक जी के साथ अचीवर्स जंक्शन पे। और इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा हम मिलेंगे थर्सडे और सैटरडे को 8 से 8:30 बजे के बीच, सेम अचीवर्स जंक्शन पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।